हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ मेट्रो 12। दोस्तों, मैं हूं वीरमणि कुमार। आज का जो क्लास रहेगा वो अलजेब्रा का टॉपिक रहेगा। तो आइए हम बिन समय गवाए हुए सवाल को शुरू करते हैं। और सवाल शुरू होने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान देना है। वो भी कौन सी बात? तो सबसे पहले इस सवाल को बनाने में जो फार्मूला यूज होंगे उस फार्मूला को सबसे पहले समझते हैं कि इस सवाल को बनाने में कौन से फार्मूला का हम इस्तेमाल करें ताकि वो बहुत आसान और बहुत इजी तरीके से बन सके। तो आइए सबसे पहले हमको समझना है कि वो फार्मूला कौन से हैं। सबसे पहले आपका जो फार्मूला पहला रहेगा, पहला फार्मूला को समझना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस 2ab। एक ये फार्मूला होता है। क्यों? क्योंकि हमको मान निकालना ही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यदि मान निकालना है तो सबसे पहले उसी फार्मूला का हम लोग खोज करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या। तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का है ना फार्मूला लिख दिया कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। एक और फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक और फार्मूला होता है। वो कौन फार्मूला होता है? a माइनस बी के होल स्क्वायर और प्लस 2ab, यही दो फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्क क्या? यदि यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे माइनस में 2ab करना होगा। यदि यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर करते हो तो प्लस 2ab करना होगा। अब समझना है कि ये दोनों फार्मूला होता है कि नहीं होता है। होता है। यहां पे समझिए, आपको पहले से पता है, जैसे हमने लिख दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यहां पे लिखा हुआ है ना। और ये पहले से हमको पता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये पहले से हमको पता है। किसका? a प्लस बी का फार्मूला। a प्लस बी का फार्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab है ना। a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab अगर है तो सबसे पहले हम a प्लस बी के फार्मूला को लिख दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस में 2ab है तो 2ab यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, यहाँ पे प्लस 2ab है और यहाँ पे माइनस में 2ab है। अगर कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही ना आपको था, है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं होता है? जो आपने समझ लिया कि होता है। a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab अगर रहेगा तो a प्लस बी के पहले फार्मूला लिख दो। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस माइनस ये करता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचता है। माने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। अब समझना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता। तो इसको भी समझ लीजिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर और प्लस 2ab है ना, 2ab ये लिखा हुआ। तो a माइनस बी के पहले लिख दीजिए a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी है प्लस 2ab ना, प्लस 2ab। यहाँ देखिए फिर प्लस माइनस है। जब प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका बच गया। तो इसका मतलब है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर
है ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपने फार्मूला से संतुष्ट हो गया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब हमको समझना है कि ये दोनों फार्मूला में अब किसका यूज होगा, किसका इस्तेमाल होगा, किसका इस्तेमाल नहीं होगा, वो आपको सवाल पर निर्भर करेगा। तो सबसे पहले सवाल को समझते हैं कि हमारा दिया हुआ है क्या। अब देख लीजिए दोनों में क्या फर्क है। एक है a प्लस बी के होल स्क्वायर, एक है a माइनस बी के होल स्क्वायर। यदि a प्लस बी का मान दिया हुआ रहेगा सवाल में तो आपको फार्मूला यही वाला लगेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर a माइनस बी का मान दिया हुआ है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab ही फार्मूला लगेगा। अब समझिए कि आपको सवाल में क्या दिल है, a प्लस बी ना, a प्लस बी का मान दिया हुआ है 4, तो a प्लस बी बराबर फार्मूला का हम यूज करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला लगाएंगे। कहा है कि आपका a प्लस बी का मान दिल है। अगर ये जा a माइनस दिया हुआ रहता, a माइनस बी अगर दिया हुआ रहता तो हम फार्मूला a माइनस बी वाला लगाते, लेकिन हमारा यहाँ पे प्लस वाला दिया हुआ है तो प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। हाँ, तो अब किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकालना है तो इसको लिखिए, चूंकि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इसी का ना मान निकालना है, इसी का हमको मान निकालना है। तो इसको लिखिए, सबसे पहले फार्मूला पे ले चलो, इसको हम लिख देता हूं a स्क्वायर और इसको क्या लिखता हूं 1/a के स्क्वायर लिख दिया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हो जाता है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab लिखो। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस में, है ना, माइनस में लगाना है 2ab, तो 2 हो गया। a के जगह पर कौन होगा, a के जगह पर a होगा और b के जगह पर 1/a होगा। ये हो गया। अब समझिए मान किसका दिल है, देख लीजिए प्लस वाला है तो प्लस वाला मान धर दीजिए। प्लस वाला मान कितना है, 4 है, तो 4 का वर्ग हो गया। और यहाँ पे देखो ये प्लस है ना, गुना भाग में है ना, ऊपर नीचे है तो कटेगा ना, ये भागा में है ये गुना में है, इसको काट देते हैं तो बचा कितना 2 हो गया। अब कितना हो गया, 4 का वर्ग कितना हो गया 16 और ये कितना 2, तो 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो गया 14 आपका आंसर हो गया। अब किसका मान निकालना है, जो देखिए एक और मान निकालना, a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 मान निकालना है ना। तो इसका भी मान कैसे हम लोग निकालते हैं, इसका भी मान निकालिए। इसका मान a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4, इसको भी फार्मूला पे ले जाओ। इसको भी फार्मूला पे कैसे ले जाएंगे, इसको हम लिख देता हूं a के पावर 4, स्क्वायर पर स्क्वायर दे देते हैं तो 4 हो गया। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देता हूं 1/a के स्क्वायर हो गया, ये भी 4। अब देखो क्या फार्मूला हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया तो फार्मूला कौन लगेगा, a प्लस बी ए के होल स्क्वायर माइनस 2ab लगेगा। का है, क्योंकि a प्लस बी का मान एक और यहाँ निकाला हुआ है, तो इसको मान धरो। इसको क्या काम करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस 2 और a के जगह पर a स्क्वायर और b के जगह पर 1/a स्क्वायर। हमने फार्मूला का इस्तेमाल कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कर दिया तो इसका मान देखो कितना है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान देखिए आपने निकाल दिया है कितना 14, तो 14 के कर दो, 14 का वर्ग होगा। और ये समझो ये तो कट जाएगी,
तो बचेगा कितना, 2, 2 ना बचेगा। अब सोचो 14 का कितना होता है 196, और ये कितना 2, जब घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 100, है ना। 196 में 2 जाएगा तो 194। यही आपका सवाल का जवाब था।